वेलकम टू योर चैनल साइकोलॉजी सिंप्लीफाइड। मैं स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का साइकोलॉजी सिंप्लीफाइड चैनल में। ये हमारी करियर काउंसलिंग की सीरीज़ की तीसरी वीडियो है और ये मैंने बनाई है जो हमारे कला स्ट्रीम के छात्र होते हैं, कला संकाय के छात्र होते हैं, उनके करियर ऑप्शंस के बारे में। इस वीडियो में आप उम्मीद रख सकते हैं कि हम बात करेंगे कि उनके आगे कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है और जब वो 12वीं पास करते हैं तो जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं उनके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। प्लीज़ इसे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। एक छोटा सा कोट देखते हैं, जिसे ब्रायन ट्रेसी ने लिखा है, अ गोल विदाउट अ प्लान इज ओनली अ ड्रीम। अगर हमारे पास गोल है और कोई प्लान ही नहीं है तो वो सपना है, जैसे कि हम सो रहे हैं। तो गोल हमारा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ एक प्लान के लिए जानकारी है। जानकारी के लिए साइकोलॉजी सिंप्लीफाइड आपके पास है। आप इनकी जानकारियों को अपने जीवन में उतार कर अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज करियर गाइडेंस फॉर आर्ट्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स। तो अगर हम इनके बारे में बात करें तो एक बेसिक छोटी सी जानकारी है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अंतर क्या होता है। हालांकि आप सबको मालूम होगा, लेकिन हम रिपीट कर देते हैं जिन बच्चों को नहीं पता है। आप अगर लेफ्ट साइड में देखें तो कॉलेज कॉलेज का है कि यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट डिग्री मिलती है खाली, और क्लास का साइज़ छोटा रहता है और यहाँ पे स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जाती है। और मेजॉरिटी जो कॉलेजेस होते हैं वो प्राइवेटली फंडेड होते हैं। अगर हम विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे यूजी और पीजी दोनों तरह के कोर्स होते हैं, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स। टिपिकली यहाँ पे कॉलेज के मुकाबले लार्जर क्लास साइज होती है, अपॉर्चुनिटीज़ रिसर्च वाले छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा होती है और ये पब्लिक फंडेड होती है। तो आशा करता हूँ कि ये अंदर समझ में आ गया होगा। तो अब आगे की स्लाइड्स में एक वीडियो जो हमने बनाई है, इसमें मैंने एक स्लाइड शो बनाया है। उसमें एक फ़ोटो है पर्टिकुलर, जिसमें सभी करियर ऑप्शंस मैंने कवर करने की कोशिश की है। छोटी मोटी त्रुटियां हो सकती हैं, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई स्पेसिफिक जानकारी चाहिए तो मैं प्रदान कर सकता हूँ। तो हम चलते हैं करियर प्रोस्पेक्ट्स आफ्टर 12th इन आर्ट्स। तो करियर इन आर्ट्स स्ट्रीम में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि कोई भी महत्वपूर्ण जो कदम होता है अपने करियर के बारे में, तो बनाने से पहले तो हमारा एक विज़न होता है। विज़न मतलब हम जो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, अपने फ्यूचर के बारे में, तो हम उसे स्टार्ट कैसे करें। उसके लिए क्या है कि एक छोटा सा स्टेप है, आप अपने सारे इंटरेस्ट जो है फ्यूचर को लेते हुए कागज़ पर लिख लीजिए, और उसके बाद उन सब्जेक्ट्स को देखना है कि जिसमें हम अच्छे हैं। सब्जेक्ट्स का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ अच्छी होनी चाहिए। कुछ एवरेज है तो जिसमें आप ज़्यादा अच्छे हैं उनको आप लिखिए, और जो आप उनको भी लिखिए जिनको आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, है ना। तो उसके बाद क्या होगा, नैरो डाउन, मतलब आपको छोटा करना है अपना इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ को, जितना जूम इन करना है। जूम इन करने से क्या होता है कि हम ये समझेंगे कि एक पर्टिकुलर फील्ड में हमारा रुचि कहाँ जाके आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम अपना करियर डिसाइड कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल दें, उदाहरण के तौर पे समझें, तो करियर इन आर्ट्स की बात कर रहे हैं तो आर्ट्स में भी बहुत सब्जेक्ट्स हैं। उसमें भी जो आपको पर्सनली बहुत पसंद है उस फील्ड को हम चुन सकते हैं। और अगला ये स्टेप है कि अब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है उसको, और हमें जो हमने पिछली वीडियोस में बात की थी अपने स्किल को कैसे अपग्रेड करना है, उन चीज़ की जानकारी भी उसमें जोड़ सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। तो 12th आर्ट्स के बाद देखिए, मैं आपको बहुत फास्ट बताऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी दी हुई है। आप देखते रहिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप डिसाइड कर सकते हैं अपने करियर के बारे में। तो 12th आर्ट्स के बाद में 2 साल के कोर्स में आप लोग कर सकते हैं डिप्लोमा इन ट्रैवल इन टूरिज्म। नेक्स्ट आता है लेबोरेटरी टेक्नीशियन डिप्लोमा DMLT, जो कि 3 साल का होता है। और आप इंश्योरेंस एजेंट लाइफ या जनरल इंश्योरेंस भी बन सकते हैं। ये सारी जो जानकारियाँ हैं ये ट्वेल्थ ट्वेल्थ के बाद आप डायरेक्टली कर सकते हैं, और इनका ड्यूरेशन और टाइप तो हमने दिखाया हुआ है। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा आता है जो कि 2 साल का होता है, और जो बच्चे होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा कर लेते हैं वो आगे बढ़ सकते हैं एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड के लिए, जो 1 साल का समय लेगा। और स्टूडेंट पायलट लाइसेंस की तरफ जा सकते हैं, जिसमें फिर फर्दर आप प्रोफेशनल पायलट लाइसेंस और कमर्शियल पायलट लाइसेंस भी बढ़ सकते हैं। अब 12th आर्ट्स, ये तो हो गए जनरल। अब 12th आर्ट्स में बढ़ें तो आगे और क्या क्या ऑप्शन हैं देखते हैं स्क्रीन पे। DED होता है, डिप्लोमा इन एजुकेशन, 2 साल का।
डीएड करने के बाद आप टीचर बन सकते हैं। बीएसडब्ल्यू बैचलर इन सोशल वर्क 3 साल का इसका ड्यूरेशन है। बीएसडब्ल्यू के बाद आप 2 साल के लिए फिर एमएसडब्ल्यू कोर्स कर सकते हैं, और एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स जिसका ड्यूरेशन 5 साल होता है वो आप पढ़ सकते हैं। और एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स उसके बाद डीटीएल होता है 1 साल का, फिर आप एलएलएम कर सकते हैं। मास्टर्स इन लॉ 2 साल का ड्यूरेशन है। डीएलएल कर सकते हैं आप, 1 साल का ड्यूरेशन है। नेक्स्ट चलें तो आप फॉरेन लैंग्वेजेस में डिप्लोमा ले सकते हैं, कॉल सेंटर की जॉब कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं जो कि 3 साल का ड्यूरेशन लेता है। तो हाँ जी, आर्ट्स वाले बच्चे भी बीबीए कर सकते हैं, और एमबीए के लिए आप 2 साल। फैशन डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा भी अवेलेबल है 3 साल के ड्यूरेशन के लिए आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए। इंटीरियर डिज़ाइनिंग डिप्लोमा अगर रुचि है किसी की डिज़ाइनिंग में 2 साल के लिए इसका ड्यूरेशन है। और बी आर्किटेक्चर, लेकिन इसमें कंडीशन है कि 12th जो हो मैथ्स और इंग्लिश होना चाहिए। 5 साल का ड्यूरेशन है इसका। आगे बात करें तो हम सीएमए फाउंडेशन 1 साल का, और इसमें थोड़ा फास्ट कवर कर रहे हैं। अगर आपको कुछ कीवर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं तो हम फर्दर उनको डिटेल में भी कवर करने वाले हैं, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो हम थे सीएमए फाउंडेशन 1 साल, फिर सीएमए 3 साल। नेक्स्ट आता है सीए फाउंडेशन जो 1 साल का कोर्स होता है। उसके बाद आप सीए इंक्लूडिंग आर्टिकलशिप 3 ईयर्स की 3 साल ड्यूरेशन है। उसके बाद आप सीएस फाउंडेशन 1 साल, और सीएस इंक्लूडिंग आर्टिकलशिप 1 ईयर 3 साल का ड्यूरेशन है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 12th आर्ट्स के बाद आप बीए कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि अक्सर ये समझा जाता है कि 12th आर्ट्स से पढ़ा है तो आगे बच्चा हमारा जो स्टूडेंट है, बच्चों आप लोग बीए ही करेंगे। उसके पहले भी करियर ऑप्शंस हैं, उसके बाद भी साइड में भी ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर हम बीए की तरफ अप्रोच करें तो आगे हम क्या क्या कर सकते हैं स्लाइड्स में हम देखते हैं। बीए का ड्यूरेशन 3 साल है, जैसा आप सभी लोग जानते ही होंगे। उसके बाद आप बीए करने के बाद आप बीपीएड फिजिकल एजुकेशन की डिग्री 1 साल की, और आप पीटी टीचर बन सकते हैं। उसके बाद आप एमए कर सकते हैं बीए के बाद, 2 साल का ड्यूरेशन है। आप डिफेंस आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं बीए करने के बाद। एमए इन मास कम्युनिकेशन जिसका ड्यूरेशन 2 साल है। एडवर्टाइजिंग एंड कमर्शियल मैनेजमेंट डिप्लोमा अगर आपकी रुचि है इस क्षेत्र में तो 2 साल का ड्यूरेशन है बीए के बाद। आप कर सकते हैं एलएलबी जो कि बीए के बाद 3 साल, और एलएलएम आप कर सकते हैं 2 साल का ड्यूरेशन है। एसआई एग्ज़ाम दे सकते हैं सब इंस्पेक्टर के पैरामिलिट्री फोर्सेज में आप बीए करने के बाद। आप एमबीए कर सकते हैं, 2 साल का ड्यूरेशन है। सीएससी पीएससी एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। डिप्लोमा इन ड्रामेटाइजेशन एनएसडी एक्टिंग इन फिल्म प्लेज में अगर आपकी रुचि है वो कर सकते हैं आप। एमसीए 3 साल का ड्यूरेशन है वो भी कर सकते हैं। एमसीएम है 2 साल का ड्यूरेशन है जिसका, और एमसीए करने के बाद और एमसीएम करने के बाद आप दोनों में से कुछ भी किए हों तो आप सॉफ्टवेयर जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो हम कला पढ़ेंगे या हम अपना सेक्टर चेंज नहीं कर सकते, फील्ड कर सकते हैं बिल्कुल। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन सकते हैं। बीएड और एमएड कर सकते हैं। इसके ड्यूरेशन में अगर कुछ त्रुटियां होंगी तो उसको हम आगे अमेंड करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो टाइमली चेंज होती रहती हैं कॉन्टिन्यूस, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद। तो कुछ भी होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए और जानकारी को हम अपडेट करते रहेंगे। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म है 1 साल का। इवेंट मैनेजमेंट डिप्लोमा है 2 साल का। बीली बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कर सकते हैं आप, लाइब्रेरियन बनने के इच्छुक हैं। मास्टर डिग्री 1 साल की है और बीलीव भी 1 साल की है। तो एक खास बात है कि अगर आप बीए पहले से किए हुए हैं, ग्रेजुएट हैं, तो लाइब्रेरी साइंस का जो बैचलर डिग्री है वो केवल 1 साल का होता है, और मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस भी 1 साल का होता है। तो कुल ग्रेजुएट के बाद आपको 2 साल और लगेंगे, आप मास्टर्स डिग्री अचीव कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे देखें तो सीएफए है। सीएमए 3 साल का ड्यूरेशन लेता है। सीएस बन सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी 3 साल, सीए 3 साल। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं स्क्रीन पर जैसे कोर्सेज आफ्टर 12th, हम 12वीं के बाद क्या और कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं। जैसे पहला है बैचलर ऑफ आर्ट्स जिसका ड्यूरेशन 3 साल है और 10+2 में रिकॉग्नाइज बोर्ड से 40% मार्क्स होने चाहिए। और फीस की बात करें तो 10,000 से 25,000। इसी प्रकार से आप डाउन द लाइन कॉलम में जाएं तो डिफरेंट कोर्सेज हैं। बीसीए है, आप बीए एलएलबी कर सकते हैं, बीबीए भी कर सकते हैं। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए आप एलिजिबल हैं। बीबीए प्लस एलएलबी की इंटीग्रेटेड डिग्री है। बीबीए प्लस एमबीए प्रोग्राम्स होते हैं। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट होते हैं। रिटेल मैनेजमेंट डिप्लोमा 1 साल का वो भी आप कर सकते हैं। फैशन एंड डिज़ाइनिंग कोर्सेज, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन बीजेएमसी कोर्स, ड्यूरेशन 3 साल, फीस अप्रॉक्स 1.5 से 6 लाख के बीच में। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, 3 से 4 साल का ड्यूरेशन।
बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BLED, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन 2 साल, बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट 4 साल का ड्यूरेशन है। तो प्यारे बच्चों, मेन बात ये है कि आपने अगर डिसाइड किया है, आप आर्ट्स के छात्र हैं, कला संकाय के, और आप चाहते हैं कि जीवन में आगे क्या करें, क्या पढ़ें, तो इससे आपको ज़रूर एक दिशा मिलेगी। और इन फ्यूचर आपको किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि सपोज़ आपको BCA का प्रॉपर, और उसके बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, या होटल मैनेजमेंट के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर ड्रॉप करिए। कमेंट के बाद मैं उसमें आपके लिए वीडियो बनाकर लाऊंगा, और आप सभी का प्यार चाहिए इस चैनल को आगे बढ़ाने में। और नेक्स्ट हम देखें तो टॉप फ्री ऑनलाइन एजुकेशन वेबसाइट्स हैं। हालांकि इंटरनेट आज के ज़माने में फ्लडेड है, टू मच इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड, फिर भी 2-4 वेबसाइट्स ऐसी हैं जिसमें आप काम की चीज़ें देख सकते हैं। पहला है coursera.org है। नेक्स्ट वन इज़ udemy.com, जो ये सर्टिफिकेशन भी कराता है और डिफरेंट कोर्सेज हैं, आपको स्किल अपग्रेड के काम आती हैं। एक है udacity.com, एक edx.org, और लिंक्डइन लर्निंग में linkedin.com है, और pdfdrive.com आप सब जानते होंगे, बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है। आप बहुत सारी मटेरियल्स का सॉफ्ट कॉपी आप इसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सभी का जिन्होंने कंप्लीट वीडियो देखा। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट, और बहुत ही जल्दी हम नया वीडियो लेके आएंगे कॉमर्स वाले छात्रों के लिए। धन्यवाद।